नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में। तो आप लोग जुड़े रहें और विश्वास के साथ जुड़े रहें। तो जैसा कि हम कल पढ़ा रहे थे, क्लास 10 मैथ्स अध्याय 9 चल रहा था हमारा और सवाल शायद 17 तक हमने सॉल्व करवा चुका था। उसके आगे देखेंगे आज सवाल नंबर 18, 2-4 सवाल हैं वो सॉल्व कर देंगे। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 लिखा हुआ है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मान लो कोई एक पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल है, मान लो ये पेडेस्टल लगा हुआ है। इस पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। भूमि के एक बिंदु से, मान लो ये भूमि है, इसका एक बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, ये मूर्ति है, यहाँ से इसका शिखर ये होगा, इसके शिखर से इस बिंदु पर जो कोण बनेगा वह बन रहा है 60 अंश का। तो ये हो गया 60 अंश। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो उसी बिंदु से, यही बिंदु है पेडेस्टल के शिखर, तो पेडेस्टल का शिखर ये है, पेडेस्टल पर मूर्ति रखी हुई है तो पेडेस्टल का शिखर ये होगा। इसका जो कोण बन रहा है वह बन रहा है 45 अंश का, ये 45 अंश का बनेगा। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है पेडेस्टल की। तो इन्हें नाम दे दो A, B, C और D। तो जैसा कि मित्रों हम सॉल्व कर रहे थे उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। जो हमारे छोटे भाई बहन हैं तो वो बड़े आराम से वीडियो को समझ करके अपना जो अभ्यास है उसे पूरा कर सकते हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठें, किताब डॉक्टर मनोहर रे की खोल कर रखें, उससे सवाल पढ़ते रहें और जैसा कि मैंने चित्र समझाया उसे समझते रहें तो जल्दी समझ में आएगा। इसे सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 18 को। त्रिभुज, अगर 60 अंश सॉल्व करेंगे तो A, B, D लेंगे, अगर 45 अंश सॉल्व करेंगे तो A, B, C लेंगे। तो कोण A, B, C में, त्रिभुज A, B, C में थीटा का जो मान है वह है 45 अंश। tan का सूत्र लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो थीटा की जगह पर हम लिखेंगे 45 अंश। लंब भुजा BC भुजा है, आधार भुजा AB भुजा है। tan 45 का मान आप लोगों को पता होगा 1/1 होता है, तो 1/1 नहीं 1 होता है, लेकिन 1 का भाग 1 में करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, यानी बटे में 1 लिखा जा सकता है। BC भुजा है, ये H मान के चल रहे हैं, और AB भुजा है उसे X मान लेंगे तो ये X हो जाएगी। कैंची गुणा कर देंगे तो X बराबर H आ जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं त्रिभुज A, B, D, A, B, D में थीटा का जो मान है वह 60 अंश होगा। tan का सूत्र लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan 60 अंश बराबर लंब भुजा है B से D तक, आधार भुजा है A से B तक। tan 60 का मान होता है √3 बटे में 1 लिखा जा सकता है। BD हम लिख सकते हैं H प्लस 1.6 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर दूरी H है तो यहाँ से यहाँ तक 1.6 है, तो पूरी दूरी H प्लस 1.6 होगी। तो ये लिख देंगे 1.6 प्लस
एच। ए बी जो भुजा है वह एक्स, कैंची कर देंगे गुणा √3x बराबर 1.6 प्लस एच। एक्स का मान निकालेंगे 1.6 प्लस एच बटे √3 आ जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा 2। अब ऊंचाई निकालनी है तो ऊंचाई निकालेंगे, एक्स का मान एच रख सकते हैं या फिर एच का मान एक्स रखा जा सकता है। तो क्या करेंगे, यहीं से सॉल्व कर दो, इसे हटा दो यहाँ से। तो एक्स का मान रखेंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 2 लिखा हुआ है √3x बराबर 1.6 प्लस एच। अब क्या करेंगे, h का मान x लिखा हुआ है, h का मान लगा देंगे, h का मान आया है x, यानी √3x बराबर 1.6 प्लस x लिखा जा सकता है। तो क्या करेंगे, ये जो प्लस का x इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी √3x माइनस x बराबर 1.6। x को बाहर निकाल लो तो x से भाग करेंगे √3x में, तो ये आ जाएगा √3 माइनस x से भाग x में करेंगे तो एक बार जाएगा बराबर 1.6। x का अगर मान निकालना चाहें तो 1.6, इधर ये गुणे में उधर जाएंगे तो ये भाग में हो जाएंगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं, चलो लिख दो √3 माइनस 1, इनका कर दो परिमेयीकरण, तो x बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1, परिमेयीकरण करेंगे तो प्लस से करेंगे, प्लस 1 √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, x बराबर इसका गुणा हो जाएगा तो ये 1.6 √3 प्लस 1, और √3 का √3 में ये सूत्र बन गया है a प्लस बी a माइनस बी, ये सूत्र होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3 b स्क्वायर 1, x बराबर 1.6 √3 प्लस 1 बटे 3 में से 1 जाएगा 2 और 2 का भाग हो जाएगा 1.6 में, तो आ जाएगा 0.8। ये x का मान आ जाएगा, लेकिन हमें h ऊंचाई पूछनी थी, ऊंचाई पूछी गई है सवाल में, तो क्या करेंगे, x बराबर h, यानी x और h दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं h बराबर x, यानी x का जो मान आया है 0.8 √3 प्लस 1, ये पैड स्टल की ऊंचाई हो जाएगी, पैड स्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 √3 प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग नोट कर लें और चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, इसे रब किए दे रहा हूँ मैं, आप लोग धैर्य बना के पढ़ें, कोई जल्दबाजी नहीं है और उम्मीद से पढ़ें, जितना हमसे बनेगा हम उतना करेंगे आपके लिए। और जो सवाल नहीं समझ में आते हैं तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर ये समझ में नहीं आया सर, आप दोबारा बता दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा। सवाल नंबर 19 देखेंगे, लिखा हुआ है एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये हवाई जहाज है, 1000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो इसका जो इसकी ऊंचाई होगी 1000 मीटर। आगे बताया गया है कि पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी, यानी उत्तर की ओर
ये शत्रु है, कोई दुश्मन है, उसकी पनडुब्बी यहाँ है जो 30 अंश का कोण बना रही है। यहाँ बन रहा है 30 अंश का कोण। अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत, दक्षिण की ओर एक युद्धपोत है जो कोण बन रहा है 45 अंश का। अवनमन कोण पर देखता है पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ये पनडुब्बी है, ये युद्धपोत है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इन्हें कोई नाम दे दो। यहाँ से यहाँ तक जो बिंदु है उसे x मानेंगे और यहाँ से यहाँ तक y मान लेंगे। और अगर पूरा देखें तो x प्लस y हो जाएगा। और इन्हें नाम दे दो कोई a, b, c, d। अपने हिसाब से भी नाम दे सकते हो आप लोग। तो चलिए देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी को सॉल्व करेंगे पहले। त्रिभुज ए बी सी में जो थीटा है वह है 30 अंश। त्रिभुज ए बी सी में जो थीटा है वह 30 अंश है। ए बी सी इतना पहले सॉल्व कर लें तो ये x का मान आ जाएगा। tan का मान लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब भुजा BC भुजा है tan 30 अंश BC बटे AB। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर BC 1000 मीटर। AB x लिखा हुआ है, कैंची गुणा कर देंगे तो x का 1 में गुणा होगा, x आ जाएगा 1000 का √3 में गुणा होगा 1000√3 मीटर आ जाएगा। इसे समीकरण 1 मान सकते हो। अब x का मान तो आ गया 1000√3 मीटर। अब उस साइड का जो त्रिभुज है उसे सॉल्व करेंगे। तो त्रिभुज BCD में या त्रिभुज BDC में थीटा जो है वह 45 अंश है। tan का सूत्र लगेगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान 45 अंश दिया है, लंब भुजा BC भुजा है और आधार भुजा BD भुजा है। tan 45 का मान 1 होता है तो 1/1 लिखा जा सकता है। BC भुजा है 1000 मीटर, BD भुजा है y मीटर। कैंची गुणा कर देंगे तो y बराबर 1000 मीटर। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x का मान भी हमारे पास आ गया, y का मान भी हमारे पास आ गया। तो a से b तक की दूरी ज्ञात करनी है, x प्लस y दोनों को जोड़ना है। तो इस प्रकार से लिखेंगे समीकरण 1/2 से। समीकरण 1 है, 1/2 से देखेंगे तो पूरी a से d तक की दूरी निकालनी है। AD दूरी लिखी हुई है x प्लस y। x का मान आया है 1000√3 प्लस y का मान आया है 1000। जबकि 1000 दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे। ये दो पद बने हुए हैं मित्रों, 1000√3 प्लस 1000। तो 1000 दोनों में कॉमन है, दो बार लिखे हुए हैं, इन्हें बाहर कर लिया तो इधर बचेगा √3 प्लस 1। क्योंकि 1000 से 1000√3 में भाग करेंगे तो 1000 कट जाएंगे, √3 बचेगा। 1000 से 1000 भाग करेंगे, एक बार जाएगा। चाहो तो इतना ही आंसर छोड़ दो, नहीं तो इसका मान दिया गया है 1000√3 का मान होता है 1.732 प्लस 1। तो 1000 गुणे 1.732 और 1 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2.732। 1000 का गुणा हो जाएगा तो ये आंसर आएगा 2732 यानी 2732 मीटर। इतनी दूरी है युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की दूरी, यानी दूरी बराबर 2732 मीटर।
युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की दूरी आ जाएगी 2732 मीटर। तो गाइज अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए चलें। जिस मेरे भाई बहन ने या जिस मेरे मित्र ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब पहले करें, उसके बाद वीडियो देखें, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे पाएंगे। चलिए देखते हैं सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर 20 देखेंगे। सवाल नंबर 20, तब तक आप लोग नोट कर लें। सवाल नंबर 20 लिखा हुआ है, सवाल नंबर 20 देखेंगे। सवाल नंबर 20 लिखा हुआ है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर ऊंची, मीनार के आधार से, मान लो एक ये मीनार है, इसके आधार से 4 मीटर, इसके आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, ये सरल रेखा है, इस पर दो बिंदु स्थित हैं, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, इन पर जो कोण बनेंगे इस प्रकार से इन्हें मिला देंगे। जो पहला बिंदु है वह 4 मीटर दूर है, ये बिंदु है 4 मीटर दूर। जो दूसरा बिंदु है वह 9 मीटर दूर है, ये 9 मीटर दूर है। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो पहला कोण पूरक कोण ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और जो सेकंड कोण बनेगा ये बनेगा थीटा, क्योंकि पूरा कोण वह कोण होता है जो दो कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए। तो अगर एक कोण का मान निकालेंगे तो 90 में से एक कोण घटा देंगे तो 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं और एक थीटा। तो लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी जो ये ऊंचाई है ये 6 मीटर आनी चाहिए। तो इसे h मानेंगे। इन्हें कोई नाम दे दो A, B, C और ये बिंदु हो गया D। अब क्या करेंगे, इन्हें सिद्ध करेंगे। कुछ भी करो ये 6 मीटर दूरी आनी चाहिए। तो लिखेंगे A, B, C में त्रिभुज A, B, C में थीटा बराबर थीटा ही रहेगा। ऊंचाई और आधार की बात हो रही है तो tan थीटा बराबर जो आधार है, ये थीटा सॉल्व कर रहे हैं, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, जैसे अभी तक करते हुए आ रहे हैं, tan थीटा लंब बुझाए BC भुजा, आधार बुझाए AB भुजा, tan थीटा बराबर BC का मान दिया है h और AB 9 मीटर है, बटे में 9 आ जाएगा। इसे यहीं छोड़ देंगे, पहला समीकरण बन गया। दूसरा सॉल्व करेंगे BDC में त्रिभुज BDC में लिखा हुआ है थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा।
लंब भुजा है BC, आधार भुजा है BD, B से D तक की आधार भुजा है, क्योंकि 90 माइनस थीटा ले रहे हैं। कॉट थीटा बराबर BC भुजा है H, और जो BD भुजा है 4 मीटर। इसे समीकरण 2 मान ले रहे हैं। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को गुणा करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को गुणा करने पर या 2 से गुणा करने पर तो पहला समीकरण लिखा हुआ है tan थीटा बराबर H/9, tan थीटा बराबर H/9। गुणा करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड गुणा करेंगे और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड गुणा करेंगे। तो ये लिखा हुआ है गुणे cot थीटा बराबर गुणे H/4। इसका व्युत्क्रम का सूत्र होता है tan का 1/cot थीटा गुणे ये cot लिखा ही है, H का H में गुणा करेंगे H² हो जाएगा, और 9 का 4 में करेंगे ये 36 हो जाएंगे। cot से cot खत्म हो जाएगा एक बार में, बटे 1 बराबर H²/36। इनका कैंची कर देंगे गुणा, तो H² का 1 में गुणा करेंगे ये हो जाएगा H² बराबर 36 का 1 में करेंगे 36। H का मान निकालना है, H² का नहीं निकालना है, तो उधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा। H बराबर 36 वर्ग होता है मेरे मित्रों 6 का, जबकि ये राशियाँ मीटर में थी, तो H बराबर यानी ऊंचाई आ जाएगी 6 मीटर आ जाएगी। इसी को सिद्ध करना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, और ये सवाल नोट कर लें। अगर ना समझ में आया तो दोबारा पॉज करके या रोक करके या रिवाइज करके आप लोग दोबारा से कंटिन्यू देख सकते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 21, और ये लास्ट सवाल होगा इस प्रश्नावली का। सवाल नंबर 21, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 लिखा हुआ है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। एक मीनार है, एक भवन है। मान लो ये मीनार है और ये छोटा सा भवन है, ये भवन है और ये मीनार होगी। इसमें लिखा हुआ है एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का जो है पाद बिंदु यहाँ होगा, इससे एक भवन का शिखर, भवन ये बना हुआ है तो भवन का शिखर ये है, यहाँ से इसका जो कोण है वह 30 अंश बन रहा है, तो इसे मिला देंगे और ये कोण 30 अंश है। और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन का पाद बिंदु है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर ये, इसका जो उन्नयन कोण है ये है 60 अंश। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार ये 50 मीटर ऊंची हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन इतना है, इसे h मान लेंगे, ये पता नहीं है इसे x मान लेंगे, और अगर इसके सामने की ये दूरी ये h ही होगी, और अगर ये देखें तो ये लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 माइनस h, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी h है और पूरी 50 है, तो 50 में से घटा देंगे h को, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल आएगी। इन्हें कोई नाम दे दो, A B C, इसे दे दो D,
और इसे ई बिंदु दे सकते हैं, तो इसे हटा भी सकते हो। इन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो पहले त्रिभुज ए बी सी को सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में जो थीटा है वह 30 अंश है। ए बी सी ये थीटा बना हुआ 30 अंश। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, जबकि थीटा जगह पर लिखे हुए हैं 30 अंश। लंब भुजा है ए बी भुजा, आधार भुजा है बी सी भुजा। टेन 30 का मान होता है 1/√3। ए बी भुजा जो है वह है एच और बी सी भुजा जो है वह एक्स लिखा हुआ है। कैंची गुणा होगा तो x का गुणा 1 में होगा, ये x आ जाएगा, और √3 का गुणा h में होगा, ये तो ये √3 h आ जाएगा। ये समीकरण 1 छोड़ दो। अब बी सी डी त्रिभुज देखेंगे। त्रिभुज बी सी डी में जो थीटा है वह 60 अंश का है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसका लंब जो है टेन 60 अंश बराबर लंब भुजा है डी सी भुजा या सी डी भुजा, आधार भुजा है बी सी भुजा। टेन 60 का मान √3 होता है, बटे में 1 लिख सकते हैं। सी डी जो भुजा है वह 50 है, बी सी भुजा है वह x है। कैंची गुणा कर देंगे तो √3x, x का √3 में गुणा होगा बराबर 50। x का मान निकालेंगे तो 50/√3, क्योंकि इधर ये गुणे में उधर जाएंगे तो भाग में, इनका परमेयीकरण कर दो। x बराबर 50 का √3 में गुणा होगा 50√3, 3 का √3 में गुणा होगा, ये हो जाएगा 3। तो अब क्या करेंगे, इसे समीकरण मान दो 2। समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला, समीकरण 2 से x का मान निकाला, तो इन्हें सॉल्व किया जा सकता है। समीकरण 1 व 2 में देखेंगे x बराबर x, ये x लिखा हुआ है √3h और ये x लिखा हुआ है 50√3/3। इनका कैंची कर देंगे गुणा, तो इसका गुणा इधर होगा तो ये हो जाएगा √3h 3√3h बराबर 50√3। h का मान निकालेंगे 50√3 बटे, ये गुणे में लिखे हैं, ये बटे में आ जाएंगे। √3 से √3 खत्म हो जाएगा। h बराबर 50/√3। 3 का कर दो भाग, 3 एकन 3, 2 बचे, 3 छंग 18, 2 बचे 2/3 मीटर। ये ऊंचाई निकल के आ जाए भवन की ऊंचाई, अतः कह सकते हैं भवन की ऊंचाई बराबर 16 सही 2/3 मीटर। तो ये भवन की ऊंचाई आ जाएगी। आप लोग नोट कर लें। और ये इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल था। तो गाइज आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।